राइट क्लिक ऑन ए ब्राउजर यहाँ पे, और आप यहाँ पे कंसोल में चेक करें। पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ng onNet कॉल हुआ, चेंजेस कॉल हुआ, बट चेंजेस के बाद फिर से मैं कॉल करता हूँ तो ये एक चेंजेस कॉल हुआ। अब ये दोनों जो है आफ्टर चेंजेस और आफ्टर चेंजेस में एलेक्सा का वैल्यू डैनी से ओवरराइट किया था। अब ये कहाँ पे वर्क हो रहा था हमारा? यस, ये जो चाइल्ड वाला HTML है, यहाँ पे वैल्यूज में इसके कंपोनेंट्स में जो यूजर वैल्यू मैंने लिखा था, तो ng on changes पे ये कॉल हुआ है ना। ये कहाँ पे लिखा है? ng on changes, ठीक है। यस एवरीवन, ये कॉल, जैसे वो चेंजेस कॉल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली तुमको वो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो अभी सेम अगर आप ng do check आफ्टर द ng on changes, क्या बोल रहा हूं? आफ्टर द ng on changes इमीडिएटली ng do check कॉल होता है, इमीडिएटली ng do check कॉल होता है। तो उसमें अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप एक काम करो, डायरेक्टली तो आपका यहाँ पे ng do check नहीं वर्क होता है। ओके, उसके लिए आपको दो चीजें इंप्लीमेंट्स करवाना पड़ेगा और इंपोर्ट्स करवाना पड़ेगा। फर्स्ट है चेंज डिटेक्शन, चेंज डिटेक्शन स्ट्रैटेजी, और दूसरा ओके उसके बाद डू चेक बोल के नहीं रहता है। ये दो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इसका कलर और इसका कलर थोड़ा चेंजेस है, यस और नो, ये मैंने यूज नहीं किया है ना, इसके लिए यहाँ पे चेंजेस, थोड़ा सा कलर चेंजेस है। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? तो ये जो टेम्पलेट्स है ना, इस टेम्पलेट के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो चेंज डिटेक्शन, ओके, और यहाँ पे लिखोगे चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी ऑन पुश, ठीक है। चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी डॉट ऑन पुश, इतना आपको एक लाइन ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट है? यस और नो, सेमीकोलन मत दे दो, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टीज ऐड करना पड़ेगा इन द कंपोनेंट्स के अंदर, और चाइल्ड में लिखा है मैंने, ठीक है। चेंज डिटेक्शन मतलब इसमें कोई चेंजेस हो रहा है तो आप वो कॉल करो। यस एवरीवन, अब ऑन चेंजेस वाला जो मेथड है ng, जैसे यहाँ पे ऑन चेंजेस है वैसे ही आप यहाँ पे और ऑन इनिट भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बोथ। और इसका इम्प्लीमेंटेशन आप डिजाइन कर सकते हो। अगर आपने डिजाइन किया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन इनिट वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिखो ये सोपी और कंसोल, सॉरी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये इसके लिए रहेगा, ठीक है। मेथड इम्प्लीमेंटेड। अब दूसरा मेथड कौन सा है अपना? यस एवरीवन, ng do, ठीक है। अपनी ये मेथड्स में कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कॉल करोगे ng do check मेथड कॉल, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कॉल और इम्प्लीमेंटेशन आपने ये लिखा, ओके। अब ये जाकर चेक करो कॉल होता है नहीं होता है, ठीक है। अब ये कब कॉल होता है देखो, सॉरी, पहले ng on it हुआ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, ng on it पेरेंट, देन चाइल्ड में आया, चाइल्ड में आने के बाद में चाइल्ड का ng on it कॉल हुआ, राइट। उसके बाद में से ng do check कॉल हुआ। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में से फिर से ng चेक कॉल हुआ, यस और नो? यस, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ फिर से ng चेक हुआ कॉल, यस और नो? यस एवरीवन। तो ये एवरी चेंज डिटेक्शंस, जब भी उसके चेंजेस कॉल होगा ना, ng चेंजेस वाला मेथड कॉल होगा, उसके बाद ऑलवेज आपका ng डू चेक कॉल होता है इमीडिएटली। क्लियर है? यस एवरीवन, यस और नो? सीक्वेंस है इसका। और ng चेक जब भी आप चेकआउट करोगे कि वो कॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो उसका स्पेसिफिक अगर किसके लिए यूज होता है, तो व्हेनेवर चेंजेस, जब भी आपके चेंजेस डिटेक्शंस होंगे है ना, व्हेनेवर चेंजेस डिटेक्शंस इज रन, तब आपका ng डू चेक कॉल होता है। बट
ng do check, it is called, मतलब is called immediately after the ng on changes, ठीक है, and ng on init. एक तो ng on init के बाद कॉल होगा डायरेक्टली, या तो ng on changes के अकॉर्डिंगली। अगर आपने ng on changes लिखा है तो कॉल होगा, नहीं लिखा है फिर भी आपका कॉल होगा, ठीक है। देखो ng on init के बाद में से ng do check कॉल हुआ, ng do check कॉल हुआ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला कौन सा मेथड है? अभी इसका ng do check कहाँ पे यूज करोगे और क्यों यूज करना है? जब आपका कुछ चेंजेस आपको एंगुलर के अकॉर्डिंगली कंपोनेंट्स में डिटेक्ट करना है, ओके, और कैप्चर करना है, तब जाकर आप ये ng do check यूज करते हैं, ओके। यस एवरीवन, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला जो आप यूज करोगे उसका कंपोनेंट्स के अंदर ऑन डिस्ट्रॉय के अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे। ऑन डिस्ट्रॉय मतलब देखो, सॉरी, एनजी डिस्ट्रॉय, एनजी डिस्ट्रॉय। अब ये कहां पे यूज करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, ये थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, अपन पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन मेंटेन किया था, ठीक है। पेरेंट में हमने क्या क्या डिटेक्शंस क्या क्या लगाया था, ठीक है। अभी पेरेंट में अगर मैं एनजी डिटेक्शंस के अकॉर्डिंगली काम कर रहा हूँ, यस, तो एनजी डिटेक्शंस अभी आपको यहाँ पे मेंशंस करना है, तो आपके यहाँ पे फिर आपको इम्प्लीमेंट्स करते रहना पड़ेगा, ठीक है। यस एवरीवन, यस और नो, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, एनजी डिस्ट्रॉय, है ना, तो चाइल्ड में मैं डिस्ट्रॉय कॉल करता हूँ, ओके, ऑन डिस्ट्रॉय। अगर आपको ऑन डिस्ट्रॉय के अकॉर्डिंगली काम करना है तो आप ऑन डिस्ट्रॉय पे काम करो, डू चेक पे काम करना है डू चेक पे करो, है ना, जैसे आपका रिक्वायरमेंट्स रहेगा। टीएस में यहीं पे मैं डिस्ट्रॉय पे काम करता हूँ, ठीक है। ये डू चेक नहीं लिखा ना, तभी कोई ऐसा इशू, ये डू चेक नहीं लिखा तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको वर्किंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉय आपको कॉल करना है, तो डिस्ट्रॉय कैसे कॉल करोगे? यस एवरीवन, ऑन डिस्ट्रॉय, ओके, ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय में आपको यहाँ पे मेथड्स रहेगा, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है, ओके, और इसमें आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड डिस्ट्रॉय, ठीक है, सेव करेंगे, ठीक है। देखते इसका रिफ्लेक्शन होता नहीं होता है ना, सॉरी, ठीक है, मैंने अपडेट कॉल किया, ओके, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या? अभी मेरा काम कहाँ पे चल रहा है? चाइल्ड में ही चल रहा है, यस और नो? यस एवरीवन, चाइल्ड वर्क हो रहा है ना, यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मेरा एनजी डू चेक 2 बार कॉल हुआ, टू यहाँ पे देखो 2 बार दिख रहा है ना, लेकिन डिस्ट्रॉय हुआ क्या? नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, यस एवरीवन, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये भी कहाँ पे मेरा, यस, पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा है, चाइल्ड से पेरेंट में जा रहा है, यस एवरीवन। तो देखो कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? यस, बिकॉज चाइल्ड और पेरेंट वर्क हो रहा है। अगर मैं पेरेंट और चाइल्ड कोई एक कंपोनेंट्स डिलीट करता हूँ, है ना, एक कोई कंपोनेंट्स में डिलीट करता हूँ, बंद करता हूँ, है ना, तब आपका कंपोनेंट वो डिस्ट्रॉय होने के बाद आपका वो मेथड कॉल होगा, एट द एंड रहता है, ठीक है। यस,
अभी फॉर एग्जाम्पल ईच टाइम वैल्यू, अगर आपका डिस्ट्रॉय मेथड, सॉरी, ईच टाइम आपका कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो ईच टाइम उसका इनिट मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। जो मैं बता रहा हूं उसमें कोई डाउट से? ईच टाइम, ठीक है, ईच टाइम वो कॉल होता है। बट ईच टाइम कॉल होने के बाद जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसे रहेगा? डिस्ट्रॉय सब में एंड में रहता है। सबसे पहले क्या आता है? कंस्ट्रक्टर इनिट ऑन चेंजेस, फिर एनजी ऑन इनिट, फिर देन एनजी डू चेक, और सब में लास्ट में एनजी डिस्ट्रॉय। और इनके बीच में डिस्ट्रॉय से पहले फिर आपके मल्टीपल जो आफ्टर कंटेंट इनिट रहता है, आफ्टर कंटेंट चेक इनिट रहता है, आफ्टर व्यू इनिट, आफ्टर व्यू चेक इनिट, ऐसे 4-5 रहेगा। क्लियर है? यस और नो? यस एवरीवन? यस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशंस वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, इसका अगर आपको ऑनलाइन जाकर चेक करना तो कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपने सही से यूटिलाइज किया टाइम तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। बट ये आपके हुक्स मतलब क्या रहते हैं? बेसिक बेसिक कुछ चेंजेस कंपोनेंट में कुछ डिटेक्ट होता है नहीं होता है, कब कौन सा कॉल होगा, ये आपको मैंडेटरी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। उस केस में हम ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट्स नहीं है अभी तक। क्लियर है? यस एवरीवन? यस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बाकी के जो है ना वो साइड बाय साइड हम एग्जाम्पल जैसे बनाते जाएंगे ना, उसमें ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी के जो कंपोनेंट्स मैंने कॉल किया था, ये कंपोनेंट्स, तो उसमें से मैं चाइल्ड और पेरेंट वाला, उसको मैं एप्लीकेशन एचटीएमएल में थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ। ठीक है, और सेव करता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ दिखेगा क्या अभी? देखो, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बट इनिट कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, यस। ये ऐप कंपोनेंट को टीएस और ऐप कंपोनेंट टीएस में 12 और 16 नंबर के लाइन पे कॉल हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ऐप कंपोनेंट टीएस में, क्योंकि मैंने वो कंस्ट्रक्टर और इनिट कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, यस और नो? नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी एग्जाम्पल ऐसे बनाऊंगा, डायरेक्टली डायरेक्टली मेरा एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाऊंगा। उस रजिस्ट्रेशन पेज पे कुछ सम ऑफ द फील्ड्स जो कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त मुझे चाहिए, वैसे मैं इनपुट टैग्स वगैरह वो एज ए सिंपल फॉर्मेट में बनाऊंगा। ठीक है, देन उसका मैं टू वे बाइंडिंग यूज करूंगा और वो फॉर्म का डेटा मैं मेरे सर्विस लेयर में लाऊंगा, और सर्विस लेयर में से मैं मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन का सर्विस जो मैं डिजाइन करूंगा उसको कॉल करूंगा, है ना? तो उस केस में हमें करना क्या पड़ता है वो पहले हम देखेंगे। पहले एक कंपोनेंट्स बनाता हूं, है ना, रजिस्टर कंपोनेंट, एनजी जनरेट कंपोनेंट, COMPONENT, और उसमें रजिस्टर। ठीक है, ऐसे बनाता हूं। ठीक है, कंपोनेंट बना। अब जैसे कंपोनेंट बना है रजिस्टर वाला, तो आपको क्या करना है? यस, जैसे एनजी मॉडल वगैरह है, वैसे आपको क्या करना है? एक फॉर्म मॉडल्स भी ऐड करना है, क्योंकि टू वे बाइंडिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स करना क्या पड़ता है? फॉर्म मॉडल। ठीक है, यस एवरीवन? और इस फॉर्म मॉडल्स को आपको एप्लीकेशन, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ पे मत करो, 2 मिनट, मॉडल देखने दो। ओके, यहाँ पे यूज करो। ठीक है, सेव करो और यहाँ पे यूज करो।
ठीक है, यहाँ पे उसका और इसमें सिर्फ क्या करोगे आप, पाथ्स डिजाइन करोगे, पाथ। अब पाथ क्या रहता है सभी को पता है, यस एवरीवन, फॉर राउटिंग के लिए, ठीक है। तो पाथ कोलन सिंगल कोट, जस्ट मिनट, इसमें कुछ तो चेंजेस है डिक्लेरेशंस, और डिक्लेरेशंस में आपको यहाँ पे कांस्टेंट डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक फाइल में से वो कांस्टेंट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सिंटैक्स तो है ध्यान में, कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, और करली ब्रेसेस ऑन ऑफ करके ने बनाना है। बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा src ऐप और routing डॉट मॉडल डॉट ts, राइट क्लिक एंड ओपन विथ पैड। प्लस प्लस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या करना है, रजिस्टर कंपोनेंट मुझे कॉल करना है, जैसे देखो ये कॉन्स्ट राउट बोल के मुझे बनाना पड़ेगा ना, और उसको यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और इसके लिए मुझे राउटर मॉडल्स और राउट्स ये मुझे इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। चलो, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने नो बोल के ने राउटिंग के लिए सेलेक्ट किया था प्रोजेक्ट क्रिएशन के वक्त, है ना, ठीक है। इसको कहाँ पे लिखना है, एनजी मॉडल के बाहर, कांस्टेंट है वो, ठीक है। कंट्रोल बी, इंपोर्ट कराओ, ठीक है। इंपोर्ट हुआ, कॉमा राउटर, राउटर मॉडल, ठीक है। सेव करो। अभी ये जो बाकी के हैं पाथ, ये सब फिलहाल के लिए हटा दो, और बाय डिफॉल्ट आपका होम कंपोनेंट्स बनना चाहिए, है ना। बाय डिफॉल्ट में होम कंपोनेंट्स एक डिजाइन कर दो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट्स भी बन गया, और इसने इंपोर्ट्स भी करवा ली, ठीक है। से हो गया। दूसरा, एक पाथ डिजाइन करेंगे, कोलन सिंगल कोट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर, ओके। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, यस एनीवन, यस एनीवन, यहाँ तो कोई डाउट है, ऑडिबल हूँ, यस सर, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल यस, इतना यूज करो, ठीक है, ओके। चलो, अभी अपने मेन काम पे फोकस करते हैं। अब होम जो रहेगा ये मेरा लैंडिंग पेज रहेगा, यस और नो, है ना। लैंडिंग पेज, या तो आप एप्लीकेशंस भी लैंडिंग पेज यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। और दूसरा चीज, राउटर आउटलेट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में यहाँ पे राउटर, ये तो काम करो, यहाँ पे ऐप होम डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे ऐप होम कॉल करेगा, और ऐप होम मेरा यहाँ पे राउटर आउटलेट को काम करेगा। डायरेक्ट वर्क होता है नहीं, चेक करते हैं ना, या मुझे एंगुलर पे ही उसको बनाना पड़ेगा। देखो क्या बोल रहा है, होम कंपोनेंट राउटर आउटलेट इट इज नॉट अ नोन एलिमेंट्स। अब इसको राउटर आउटर नहीं, सॉरी आउटलेट है ना, आउटलेट, ठीक है।
सेव करें, ठीक है। हाँ, अभी क्या बोल रहे हैं देखो, राउटर ROUTER आउटलेट, हाँ इट इज नॉट अ NG मॉडल स्कीमास कंपोनेंट सप्रेस। अभी ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा बताओ। yes anyone custom element schema to the NG module schema क्यों वर्क होता है। if it is an angular component then verify that is the part of the module। क्या प्रॉब्लम कर रही है बोलो। अगर आप ये कॉपी करते हो और एरर सर्च करते हो, आपको एरर कैसे सर्च करना है वो भी बताता हूँ, ये बेसिक वेज है, थोड़ा सा गो थ्रू करो। इट इज नॉट अ एलिमेंट्स। तो ये क्या बताता है, ऐसा अगर मुझे प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये राउटर आउटलेट के बदल पैकेट डॉट जेसन में, ऐप डॉट मॉडल डॉट टीएस में, जहां पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, राउटर मॉड्यूल्स और राउट्स प्लस, जैसे ये डिक्लेरेशन से, मॉड्यूल से, ब्राउजर मॉड्यूल से, ये मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे बताता है। ये राउटर मॉड्यूल्स तो मैंने ऑलरेडी डिजाइन किए हैं, क्लियर है, ऐसा ना, ये तो मैंने कॉल किया है, बट ये इंपोर्ट हुआ ही नहीं हुआ, कहाँ से कॉल करोगे आप, ये ऐप डॉट मॉडल डॉट टीएस में है ना, और मैंने राउटर आउटलेट कहाँ पे लिखा है, एचटीएमएल के अंदर। ये काम करेगा क्या, यस एवरीवन, उसको कंट्रोल सी यूज करो और यहाँ पे सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट एचटीएमएल, ठीक है, ओके, और आप यहाँ पे कंट्रोल भी कॉल करो, क्लियर है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये ऐप फॉर्म पहले कॉल करते थे आप, बट अभी आपने राउटिंग लगाया है, राउटिंग के लिए ये सिंगल एलिमेंट स्टिक करेगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका राउटिंग में क्या है, यस एवरीवन, होम कंपोनेंट्स, मतलब बाय डिफॉल्ट लैंडिंग पे कौन आएगा, होम आएगा, अंडरस्टैंड हुआ, यस और नो, यस एवरीवन, जाकर चेक करो, जस्ट मिनट, सेव नहीं हुआ क्या, एप्लीकेशंस में चलो, फेल्ड एप्लीकेशंस होम कंपोनेंट एचटीएमएल में क्या प्रॉब्लम है, ओके सेव ही नहीं किया मैंने, इसलिए वो एरर आ रहा है, सेव किया फिर से क्या बता रहा, टेम्पलेट यूआरएल डॉट एचटीएमएल लाइन नंबर 5, व्हाट इज द मिसिंग पॉइंट, router outlet is not an element, application component router outlet, स्पेलिंग सही है, ROUTER, इंपोर्ट करना बाकी है शायद मेरा, model.ts, ये फॉर्म मॉडल्स भी यूज किया है मैंने, वेब कंपोनेंट देन ऐड, कुछ मिसिंग किया है कि मैंने फिर से, जस्ट मिनट, ng outlet it is not the known elements, app.component.ts में, .component.ts, जी ओके, html model.ts, ये भी ओके,
10 मिनट। डायरेक्ट कॉल होना चाहिए। इसमें वेरिएबल्स और आप जो भी फाइल डिजाइन करते हो ना, तो ऑलवेज ब्राउजर मॉडल रहता है, ऐप राउटिंग मॉडल डॉट टी एस, ये एंट्री नहीं है, ठीक है, ये एंट्री नहीं है, देखो ऐप राउटिंग मॉडल डॉट टी एस, ऐप राउटिंग मॉडल डॉट टी एस, इंपोर्ट ऐप राउटिंग मॉडल टी एस, और इसको कॉपी करो और उसको कंट्रोल वी टी एस सेव करो। जब आप लोकली सॉरी प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त अगर आपने राउटिंग फाइल नहीं दिया ना, तो मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत सारे करना पड़ेगा, फिर किस फाइल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और एक ध्यान में रखो, एंगुलर में एरर कहाँ पे है एग्जैक्ट वो बताता नहीं है, फिर चाहे आप वो कंसोल में चेक करो या तो आपके ब्राउजर पे चेक करो या तो आपके एरर में चेक करो, बताता नहीं वो बताया कि आपको, आपने एप्लीकेशन राउटिंग मॉडल डॉट, जो भी एप्लीकेशन मॉडल डॉट टीएस वाला जो फाइल है उसने उसको अपने मॉडल डॉट टीएस में इंपोर्ट नहीं किया, बताया क्या उसने, नहीं। एंगुलर में एरर फाइंड आउट करने में बहुत टाइम जाता है। होम कॉल हुआ आपका, यस और नो। अब इसी होम कॉल पे मैं क्या करता हूँ, एक रजिस्टर नाम का बटन देता हूँ, ठीक है, क्लियर है, वहां से मैं रजिस्टर कंपोनेंट पे कॉल करूंगा। कोई डाउट्स यहाँ तक, यस एवरीवन। यहाँ पे मैं एक बटन नाम का टैग प्रोवाइड करता हूँ, वो और नेविगेशंस प्रोवाइड करो, है ना। राउटर लिंक नेविगेशंस आप कैसे प्रोवाइड करते हो, मैंने एक बार लास्ट टाइम आपको बताया था, रजिस्टर हियर बोल के मैं बटन पे क्लिक कर, यस एवरीवन, कैसे कैसे डिजाइन करते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, सिंटैक्स बताओ मुझे, यस, स्क्वायर ब्रैकेट बरोबर है क्या बताना, यस एवरीवन, ऑडिबल हूँ। और ये आप क्या करो, यहाँ से ले लो, ओके, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी, सेव करो, चेक करो क्या बता रहा, एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, अभी स्लैश में, ठीक है, सेव करो। क्या बता रहा है, टेम्पलेट कंपोनेंट में इशू है। अब इशू क्या है, यहाँ पे जाके चेक करो, क्या बोलता है, रजिस्टर और राउटर लिंक, रजिस्टर और राउटर लिंक, ये आपने टैग यूज किया, ये सब सही टैग है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज करते हैं हम, यस एवरीवन, स्क्वायर यस, ब्रैकेट नहीं है लग रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। हाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, फिर वहां पे यूज क्या करते हैं हम, बोलो, आपका प्रैक्टिस स्टार्ट है ना, मैंने एक बार इसके पिछले वाले एग्जांपल में बताया था आपको क्या यूज करना है, हम्म, बोलो एनीवन, सर सिर्फ राउटर लिंक यूज करना है, सिर्फ, हाँ, राउटर लिंक। ओके, सिर्फ राउटर लिंक यूज करना है, और कोई पर्सन, हम्म, यस, एनीवन, और कोई पर्सन, हम्म, ठीक है, तुम बोलते हो राउटर लिंक, तो मैं राउटर लिंक यूज करता हूँ, इससे पता चलता है आपका प्रैक्टिस कहाँ तक चल रहा है, ठीक है, आपने राउटर लिंक बोला, मैं राउटर लिंक यूज किया, हाँ, यस, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है रजिस्टर, ये
अंडरस्टैंड? अभी जैसे रजिस्टर कॉल करूंगा तो रजिस्टर कॉल हुआ, यस एवरीवन, यस। और एक वे बताता हूँ, ठीक है? अगर आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, ओके सॉरी, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया, सॉरी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट भी वर्क कर सकते हो आप। एक वर्जन है स्पेसिफिक, उस वर्जन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। ऐसा कुछ तो सिंटैक्स है वो, ठीक है? ये सिंटैक्स बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो सिंटैक्स में थोड़ा सा डबल कोट सिंगल कोट ऐसा ये है, मिक्सअप है, फिर भी ओके। हाँ चेक करते, ठीक, रिफ्रेश करता हूँ। कॉल हुआ, यस एवरीवन। एक आप ये भी कॉल कर सकते हो, अगर आपने को यहाँ पे स्क्वायर यूज करना है तो आप ये डबल कोट में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट यूज करके भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? यस। और दूसरा वे जो बताया, ऐसा भी स्टैग आप यूज कर सकते हो। फॉर में क्या करते हो, लॉग इन के लिए भी यहाँ पे ऐसे डिजाइन करते हो, ठीक है? और यहाँ पे लॉग इन देता हूँ, ठीक है? ओके, कंट्रोल सी। और सेकंड में आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं ना, आप जो देखिए ऐसे भी आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, और दोनों में स्पेस चाहिए तो अपन स्पेस मेंटेन करते हैं, NBSP, ठीक है? कंट्रोल सी, कंट्रोल V, ठीक है? अब रजिस्टर पेज कॉल करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पेज का डेटा डिजाइन करना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का पोजो क्लास के अकॉर्डिंगली रजिस्टर पेज बनाता हूँ। अभी जो रजिस्टर है वहां के HTML में जाएंगे और यहाँ पे कोड डिजाइन करेंगे। कोड कैसे बनाना है आपको मैं सिंपल वे बनाता हूँ, फॉर्म जैसे हम JSP में यूज करते थे, तो ये फॉर्म को फिर कैसे डिजाइन करते हैं ना वो भी आपको बताता हूँ। आपका एंगुलर के अंदर दो टाइप का फॉर्म रहता है, एक टेम्पलेट ड्रिवन रहता है, ओके, टेम्पलेट ड्रिवन एक रहता है और दूसरा एक फॉर्म रहता है ना, ऐसे दो फॉर्म्स रहते हैं। तो वो कैसे डिजाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। पहले अपन यहाँ पे ये यूज करते थे, ठीक है? जस्ट मिनट, लेबल, लेबल हम देते हैं ID, ठीक है? और उस लेबल के अकॉर्डिंग हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं इनपुट ID इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू, अभी नेम इज इक्वल टू यूज किया तो मेरा बाइंडिंग नहीं होता है, यस और नो? इसके लिए मैं क्या करूंगा, यस, NG मॉडल, राइट, यस और नो? बट विद द बनाना ब्रैकेट। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस एनीवन? यस। और यहाँ पे प्लेस होल्डर, प्लीज एंटर ID। अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है एनीवन? यस, क्योंकि ये वेरिएबल्स आपको डिजाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर? यस और नो? बाय डिफॉल्ट 0। अब ये देखो, ठीक है, अनडिफाइन, अनडिफाइन करोगे मतलब देना दे सकते हो, नहीं देना मत दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, वेरिएबल वन टाइप और दूसरा एक वेरिएबल ऐसे टाइप डिजाइन कर सकते हो, ID इज इक्वल टू 0, राइट? ऐसे दे सकते हो। हम्म? और यहाँ पे इस वेरिएबल को जैसे देखो, सब सिक्वेंट प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन मस्ट हैव द सेम टाइप, प्रॉपर्टी ID मस्ट बी टाइप 0 अनडिफाइंड बट द नंबर। तो आपको इसको डिजाइन करना है तो आप क्या करोगे, ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? ओके, नंबर इज इक्वल टू 0। अब इस वेरिएबल को आपको
डुप्लीकेट वेरिएबल आ गया ना, ठीक है, ID1, हाँ ठीक है, ऐसे भी डिजाइन कर सकते हो वेरिएबल, आप ऐसे मल्टीपल टाइप से डिजाइन कर सकते हो। अंडरस्टैंड है? यस एवरीवन, क्लियर है? ऑलवेज रिमेम्बर रखो कि कभी आपको ये ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा तो अनडिफाइंड का मीनिंग क्या होता है क्या नहीं वो पता करो। मतलब आईडी इज इक्वल टू, मैंने आईडी 0 दिया है, उसको अनडिफाइंड बताया, मतलब किसी भी टाइप का रह सकता है, डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मेंशंस करके रख रहा हूँ। यहाँ पे बताया आईडी जो है मेरा नंबर है, मतलब वो इंटीजर का ही डेटा पे काम करेगा, फ्लोट रह सकता है वगैरह, लेकिन नंबर, ठीक है। अभी ये वैल्यू जैसे मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे देखो आईडी आ गया, इसमें थोड़ा स्पेस मेंटेन करना है, करो। अभी यहाँ पे एरर क्या बता रहा है वो थोड़ा मुझे पहले जाकर देखो। एवरी एन सॉरी हाँ, एवरी इफ एनजी मॉडल इज यूज्ड विद इन अ फॉर्म टैग, either the name or an attribute must be set or the form control must be defined standalone in ng model option। अब क्या बोलता है देखो, ये ऐसे बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक तो आप ऐसे डिजाइन करो एनजी मॉडल के साथ, कोई तो वेरिएबल के साथ या नेम, है ना, कोई वेरिएबल के साथ, और एनजी मॉडल ऑप्शन स्टैंड अलोन करो। एक तो आप ऐसे डिजाइन करो बोल रहे हैं। तो ये एक एक एरर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे एरर आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम जाता है। ओके, थोड़ा सा अभी अपने को 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे समझने में, बट बहुत सारी डिफिकल्टीज इसके कारण आपके प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड है। किसी पोजो क्लासेस में कौन वेरिएबल आपने डिजाइन किया और उसको आप ऐसे एनजी मॉडल के साथ बाइंड कर रहे हो, प्रॉब्लम करेगा। यस, तो आपको क्या करना है, कॉपी करो इसको, और क्या नहीं करना है आप यहां से जाकर आइडेंटिफाई करो। एंगुलर 2 इट इज विद इन अ फॉर्म टैग आइदर, क्या बोल रहा है, एनजी मॉडल फॉर पर्सन के साथ फर्स्ट, आपको एग्जाम्पल 2 ऐसे आपने यूज किया है। तो आपको देखो यहाँ पे जैसे ग्रीन ग्रीन टिक रहता है या ज्यादा यूज रहता है ना, आप उसके अकॉर्डिंग लिखा इनपुट एनजी मॉडल और नेम इज इक्वल टू समथिंग। एनजी मॉडल मस्ट हैव एट्रीब्यूट नेम विद a value, है ना। if ng form is used all input fields which have this, तो ये थोड़ा सा गो थ्रू करो। बाय सेटिंग स्टैंड अलोन आपको ये सेट करना, तो ये भी सेट करो फर्स्ट टाइम के लिए, अगर आपने ng फॉर्म यूज नहीं किया तो, ठीक है। कहाँ पे अपना, चलो दूसरा एक, यहाँ पे मैं नेम, सॉरी कंट्रोल Z, नेम इज इक्वल टू ID, ठीक है, ऐसे मेंशन, ठीक है। फिर भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाकर चेक करो, प्रॉपर्टीज में जाकर चेक करो, नेम दिया, वर्किंग हुआ, यस, क्योंकि मैंने उसको पोजो क्लासेस के अकॉर्डिंगली क्या किया है, कोई तो एक नाम पोजो पोजो क्लासेस में डिजाइन नहीं किया, बट कोई तो एक फील्ड्स मैंने उसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आपका 0 आ रहा है ना, तो 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे उसको टीएस फाइल में 0 मेंशन किया। अगर आपने सिर्फ इतना दे दिया, ओके ओके, इतना दे दिया, तो ये क्या बोलता है, इसको इनिशियलाइज करो, है ना, नो आइडेंटिफायर इनिशियलाइज, फिक्स करो। अब उसको फिक्स कर देना अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड फिक्स करोगे तो आपका यहाँ पे प्लेस होल्डर आएगा, प्लीज एंटर आईडी। क्लियर है? यस, समझ में आया। वैल्यू अगर आपने असाइन कर दिया तो वैल्यू वो इनपुट टाइप में आएगा, अगर अनडिफाइंड कर दिया तो आप वहां पे वैल्यू आएगा। क्लियर है? फर्स्ट फील्ड के अकॉर्डिंगली जो ऑपरेशंस मैंने आपको अभी बताया उसमें कोई डाउट है किसी को? यस और नो? यस एवरीवन? यस। ठीक है, आईडी कोलन, है ना, थोड़ा स्पेस मेंटेन करके मैंने बना। अब सेम थिंग्स में फॉर, ठीक है, इतने डिटेल्स में ऐड कर, फॉर नेम, फॉर एड्रेस, HTML CSS बाद में ऐड करेंगे, ठीक है, यूजर, फॉर
पासवर्ड। हमें क्या करना है, यस, हमें पहले हमारा फंक्शनैलिटी चेक करवाना है। फंक्शनैलिटी सही से वर्क होता नहीं होता है, वो हमें पहले गो थ्रू करना है। ठीक है, एंड पासवर्ड। ठीक है, सेम आप यहाँ पे क्या करो, नेम सेम दिया चलेगा। ठीक है, पासवर्ड, नेम, ठीक है, एड्रेस यहाँ पे, ठीक है, प्लीज एंटर, प्लीज एंटर एड्रेस। एड्रेस, प्लीज एंटर यूजर नेम, प्लीज एंटर पासवर्ड। ठीक है, ऐसे हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? यस एनीवन? ओके, अब कंपाइल में क्या बोल रहा है, मिसिंग करली ब्रेसेस, इनवैलिड। ओके, कहाँ पे करली ब्रेसेस मिसिंग है? टीएस फाइल में जाओ, रजिस्टर डॉट एचटीएमएल के अंदर करली ब्रेसेस इज मिसिंग। एंड डू यू हैव आरएक्सपीटी एनीवन? ठीक है, टीएस फाइल में नहीं, एचटीएमएल फाइल में। यस, करली ब्रेसेस मिसिंग कहाँ पे बता रहा है, देखो। प्लेस होल्डर भी सही है। ठीक है, कंट्रोल सी। अभी एरर क्या है, ध्यान में रखो, करली ब्रेसेस का बता रहा है, राइट। कंट्रोल बी कोलन, ठीक है, और इसको मैं देता हूँ, ठीक है, एड्रेस। एरर थोड़ा सा ध्यान में रखो। अभी मेरे को उसने एरर क्या बताया कि करली ब्रेसेस मिसिंग है। ठीक है, मैं ऐसे वेरिएबल्स डिजाइन करता हूँ, एड्रेस, यूनेम, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का यह स्मॉल रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें स्मॉल रहता है। कैपिटल भी दे सकते हो, डजंट मैटर। पासवर्ड स्ट्रिंग सिंगल कोट सेमीकोलन, ठीक है, सेव करो। ओके, ICU मैसेज, ICU मैसेज एंड ऑफ फंक्शन, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इन योर टेम्पलेट्स। बट मैंने तो वैसे कोई पे डिजाइन किया ही नहीं है ना, चेक करते हैं। इनपुट टाइप क्लोज करो। ओ सॉरी, देखो यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज हुआ ना, ओके, पासवर्ड के लिए करली ब्रेसेस यूज हुआ, वहां पे कैसे करली ब्रेसेस आया, शायद मेरे पास से मिस टाइप हुआ। ठीक है, ठीक है,
अभी ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एक साथ में है। अब इसको आपको न्यू लाइन पे लगाना है, ऐड करना है ना। तो और क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपको br BR तो ये टैग को हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये फंक्शनिंग जैसे मैं डिजाइन किया है फॉर्म, उसमें मैं इनपुट टाइप सबमिट वाला बटन कॉल करूं, वैल्यू इज इक्वल टू ओके, और उस पे ऑन क्लिक नाम का फंक्शंस बनाऊंगा, जो मेरा फंक्शंस रहेगा रजिस्टर डेटा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट्स है? यस एवरीवन। अब इस रजिस्टर डेटा के फंक्शंस को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप मेंशंस करेंगे, राइट ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे। ओके, सेव करोगे और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सेमीकोलन और इसमें प्रोवाइड करो आईडी, है ना, जो वेरिएबल्स है, प्लस साइन, ठीक है, नेम। एवरीवन, कोई डाउट है यहाँ तक? यस एवरीवन। ऑडिबल हूँ? सिंगल कोड देना है तो सिंगल कोड दे दो फॉर। ओके, यहाँ पे सिंगल कोड भी चलता है और मल्टीपल भी चलता है। ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड। यस यस, गणेश सर, कोमल मैम, रुशली मैम, कदम सर, यस, स्नेहल मैम, यस, श्रीदेवी मैम, अंडरस्टैंड है? राजश्री मैम, Yes, I understand. यस, सुकन्या मैम, रुशली मैम, यस। ओके, तो अभी ये जो कंसेप्ट बना है तो इसका हम क्या करेंगे, कंसोल में चेक करेंगे। एवरी कंसेप्ट के पीछे यहाँ पे अपने को HTML CSS बनते रहेगा। ठीक है, HTML CSS बनते रहेगा, वो तो अपने साइड बाय साइड जैसा आप उस पर गो थ्रू करोगे वो आपका वैसे पावरफुल बनेगा। ठीक है, मैं ऐसे डेटा कुछ तो फिल करता हूँ, जैसे मैं रजिस्टर नाम के बटन पे कॉल कर रहा हूँ, फंक्शंस कॉल हो रहा है क्या, देखो। यस एवरीवन। No. अब क्यों नहीं हो रहा है? यस बताओ, यहाँ पे एरर भी नहीं दिखा रहा है और फंक्शंस भी कॉल नहीं हो रहा है। रजिस्टर डेटा तो मैंने लिखा है, अब फंक्शंस क्यों कॉल नहीं हो रहा है, बताओ। एनीवन बोलो। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन सबमिट पे काम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बटन आपने पहले, इसके पहले बटन पे ऑन क्लिक करते हो, बटन को वैल्यू दिया ये टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे बटन, ओके, और रजिस्टर फंक्शंस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करोगे, बटन को क्लोज करोगे और यहाँ पे दिखाओगे रजिस्टर। ठीक है, क्लियर है, और इस वैल्यू को आप यहाँ से हटाओगे। अंडरस्टैंड है? यस नो? ओके, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि आपने इसका यूज किया था ना JSP पेजेस में, है ना। अब यहाँ पे क्लिक कर, कॉल हो रहा है क्या? यस। अब क्यों नहीं कॉल हो रहा है वो बताओ। यहाँ पे 7 थोड़ा सा इश्यूज दिखा रहा है, जस्ट मिनट, यहाँ पे इश्यूज भी दिखाता है। ठीक है, हाँ, ऑटो कंप्लीट, ऑटो डिटेक्ट, ID और नेम एट्रीब्यूट, ब्राउजर ऑटो फिल्स, जीरो एरर, वार्निंग्स, है ना, ऐसे बहुत सारे। तो कुछ रिसोर्सेस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेव, हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे का डेटा सबमिट क्यों नहीं हो रहा है?
यस एनीवन, बताओ। बिकॉज ये एनजी मॉडल और नेम, बट ये कॉल तो होना चाहिए रजिस्टर बटन पे एनजी ऑन क्लिक, या क्लिक रहता है। यस यस एनीवन, यस ऐसे रहता है। तो आप ऑन क्लिक कहाँ पे यूज करते हो? जेएसपी पेज पे। एंगुलर में ऑन क्लिक नहीं रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो चीजें, ठीक है। रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करो, ऑटोमेटिक होगा ही, ठीक है। दिखता है उतना इजी नहीं है, ठीक है, लगता है उतना इजी नहीं है। अभी दिखा डिटेल्स? यस। तो आपको एंगुलर के फंक्शनिंग्स, एंगुलर के जो प्रीडिफाइंड टैग्स, वो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यस और नो, क्लियर है?